और भी क्या होगा कि अपन अक्सर देखता हूँ मैं कि लोग क्या है कि नेचर से हट गए, जी। पेड़ पौधे काट रहे हैं, खाने में उनको कुछ ध्यान नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और सब बहुत ज़्यादा यूरिया पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, और लोग खा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जब से कोविड हुआ उसके बाद से लोगों ने अपना हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चालू कर दिया कि डेली वो कुछ ना कुछ प्रोसेस में ले ही रहे हैं, खाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे क्या दवाइयों की कम हो जाएगी यूजेस? कभी किसी को हुआ कुछ साइड इफेक्ट? नहीं नहीं, मेरी जो नहीं 25 साल मैंने अभी तक किसी भी डॉक्टर का कुछ भी नहीं है। नहीं नहीं। तो अगेन वेलकम टू द पोकाट शो। आज एक गेस्ट बुला रहे हैं हम। उनका नाम है डॉक्टर पोखराज तिवारी। वो इलेक्ट्रोपैथिक एक नाम की नई उपाधि है ये मार्केट के अंदर, जिसके अंदर वो एक्सपर्ट है और बहुत सालों से उसके अंदर अपने फील्ड में एक्सपर्ट होकर के लोगों को हेल्थ जो प्रॉब्लम्स है उनको सही कर रहे हैं। तो आज थोड़े वो जो क्वेश्चंस है उनको अपन डिस्कस करते हैं उसके ऊपर, जो कि ये क्या एक्चुअल में गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड है, या फिर जो भी क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस है, जो कुछ भी है सब चीज़ें अपन आज क्लियर आउट करते हैं। तो चलो। नमस्कार सर। नमस्ते कैसे हैं जी। सर आप डॉक्टर मैं साहब? अच्छा हूँ। तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए कि सर आप क्या किस चीज़ के अपने एक्सपर्ट है सर कि। अच्छा, मैं एक्चुअली के अंदर डॉक्टर पोखराज, और मैंने BEMS कराया, इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो होती है जी उससे मैंने डिग्री की थी, जी जी। और इलेक्ट्रोपैथी का बहुत अभी चल रहा है, प्रचार प्रसार भी हो रहा हाँ, है। मैंने भी अभी थोड़े दिन पहले ना सुना था कि मतलब सुना था, क्या पढ़ा ही था मैंने तो न्यूज़पेपर के अंदर कि राजस्थान में जो गवर्नमेंट है बाकी सब जो अपनी गवर्नमेंट्स है उन्होंने इसको अप्रूवल दे दिया है। इलेक्ट्रोपैथी जो है एक टर्म, ये मैंने टर्म पढ़ी थी वहाँ। और जैसे बाकी सारे जो अपने 4-5 पॉइंट होती है, जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स होते हैं, एक होम्योपैथी होता है, एक आयुर्वेदिक होता है, एक योगाचार वाला है जो होता है मेडिसिन के अंदर, तो देखो वैसे आर्यन जी, ऐसा है कि ये अभी क्या भागदौड़ की जिंदगी है, इसमें बहुत सारी बीमारियां आती है, और जैसे जैसे बीमारी आती है वैसे वैसे साइंस डेवलपमेंट करता है। जैसे पहले आपने देखा होगा अपने जो इसके टाइम में वेदों के टाइम जब आयुर्वेदिक था, तब जड़ी बूटियां जो भी आयुर्वेदिक पेड़ पौधों के जो भी वो करते थे, उसके बाद में एलोपैथिक आया, जी जी। है ना, जिसको अपन अंग्रेजी दवाई बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, उसके बाद में होम्योपैथिक आया, जी फिर यूनानी आया, जी योगा वगैरह। ऐसे मेरे हिसाब से 100 से ज़्यादा पद्धतियाँ अभी हिंदुस्तान में चल रही है। जी जैसे जैसे साइंस का डेवलपमेंट किया जी तो पद्धतियाँ भी आई, और जी पद्धतियाँ आई तो डॉक्टर भी बने। अब हर क्षेत्र में अपनी अपनी एक पद्धति का एक ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट है। हमारी जो इलेक्ट्रोपैथी है वो क्या, इलेक्ट्रो एक जो शब्द आया है वो कैसे है कि जैसे कि मानव शरीर ले लो, चाहे पेड़ पौधे ले लो, उसमें दो इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी होती है, एक पॉजिटिव होती है। जी जिन इलेक्ट्रिसिटी की कम हो जाएगी, चाहे वो नेगेटिव वाली हो चाहे पॉजिटिव वाली हो, तो आदमी एक असामान्य रूप में बीमार हो जाता है। जब उसकी पूर्ति हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आदमी सही हो जाता है। तो इलेक्ट्रोपैथिक शब्द है, ये कोई इलेक्ट्रिक या कोई ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है जैसे हम बिजली से कोई करंट देते हैं या बिजली से कोई ट्रीटमेंट होता है, ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रो एक लिटिल शब्द है, इलेक्ट्रिसिटी का एक डेटिक शब्द हुआ साइंस का, तो उसमें होता है कि एक्चुअली में हमारे भी पेड़ पौधों से ही बनती है, और 100% जो हमारी मेडिसिन है वो एक वनस्पति जगत से आती है। तो जैसा आप बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोपैथी जो है वो एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट है बाकी सबसे। हाँ जी। इसमें कितना टाइम से इसका रिसर्च वगैरह चल रहा है? जैसे अभी थोड़े दिन पहले आपका ही मैंने देखा था मैसेज वगैरह, कहीं मैंने पढ़ा भी था आपको कि है ना अवार्ड मिला था अभी जी। गवर्नमेंट के थ्रू। तो क्या इसको अप्रूवल मिल चुके हैं, क्या मान्यता मिल चुकी है हाँ गवर्नमेंट हाँ, की तरफ से? राजस्थान सरकार ने इसको मान्यता दे दी है। जी अभी बजट टू गजट पास हो गया है। अभी वजन राज्य सरकार ने हमें लगभग 50 लाख रुपए भी दिए इसको डेवलपमेंट करने के लिए। अच्छा, अब धीरे धीरे पद्धति अग्रसर हो रही है पॉजिटिव के हिसाब से, और राजस्थान में हम लगभग 500 डॉक्टर इसके रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिस करते हैं। जैसे किशनगढ़ में भी अपने 10-20 डॉक्टर मेरे हिसाब से यहाँ अजमेर डिस्ट्रिक्ट में होंगे, और अपने अपने हिसाब से क्लिनिक करते हैं, जी। और सबका रिजल्ट भी बहुत तो अच्छा रहा है। इसमें अभी कितने टाइम से चल रहा है, मतलब ये कब हुआ था, इसका क्या प्रोसेस है? मतलब कि जैसे अपन माने कि होम्योपैथी है, हाँ जी। ये बहुत पुराने जमाने से चल रही है। जी हाँ, जी। बहुत पुराना है। हाँ, वैसे ही इसका कब से चालू हुआ मतलब? ये एक्चुअली में तो इटली से आई थी। इटली के से? कोई, हाँ, इटली के कोई राजा थे, वहाँ इसका बर्थ हुआ था। वहाँ कोई एक कुत्ता था उनके वहाँ, तो वो क्या करता था, कोई घास को खाता था और फिर वो उल्टी करता, वोमिट करता, ऐसे। तो उन्होंने देखा कि यार वनस्पति एक ऐसी चीज है कि उस
जो डॉग था उनका वो कुछ बीमारी से ग्रसित था, तो वो क्या स्पेशल कोई वहाँ कोई पौधा होगा वहाँ, तो उसको खाता था, निकलता था, तो ऐसे करते वो ठीक हो गया। तो वहाँ के जो एक राजा मान लेते हैं या यहाँ के कोई भी थे, कोई बड़े लोग थे, तो उन्होंने वो वहाँ से फिर स्टार्ट किया, और ऐसे करते करते आज पूरे वर्ल्ड में आ गया। और हिंदुस्तान के अंदर तो ये लगभग मेरे हिसाब से 50-60 साल से इसका रिसर्च वगैरह चलता रहता था, और अभी वसुंधरा जी सरकार ने इसको मान्यता भी दे दी। तो अभी जैसा आप बता रहे हैं कि सरकार ने इसको मान्यता दी, तो बेसिकली आप बता रहे हैं कि आयुर्वेदिक की तरह होता है या फिर क्या है? नहीं, आयुर्वेदिक की तरह ही होता है, हमारा कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि सपोज करो कि एक हमने प्लांट लिया, उस प्लांट की कुछ हमने मेडिसिन निकालनी है, तो कोलोबेशन बोलते हैं उसको, मतलब कि पौधे को गला के उसका अर्क निकालते हैं, एक आम भाषा में जो अर्क बोलते हैं ना, फिर वो अर्क निकालते हैं, फिर वो रिसर्च में जाता है। मतलब उसका जो पावर होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जो पावर अगर कोई परफ्यूम बनाता है तो उसके लिए वो क्या करता है कि रोज में से उसका जो फ्रेग्रेंस होता है वो निकाल लेता है, वैसे आप इसमें से इसके जो गुड। हाँ, हमारी क्या पद्धति में 114 प्लांट्स होते हैं। अच्छा। जो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्लांट्स काम करते हैं, जो हमारे लेब वगैरह रहते हैं, उनमें वो कॉम्बिनेशन करके उसका अर्क निकालते हैं, और फिर वो हम लोगों को मेडिसिन। तो इसकी जो दवाइयाँ होती है वो कितने टाइम में असर कर सकती है? मतलब किसी भी एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर कोई डायबिटिक आपके पास है, तो क्या वो कितने टाइम में वो सही हो सकता है, और उसको कुछ एक्स्ट्रा उसके अलावा भी करना पड़ेगा? आरएनए ऐसा है कि उसमें 2 कंडीशन देखी जाती है। पहले डिसीज की, उस डिसीज है क्या, कितने साल से उस डिसीज को है, फिर हमारी मेडिसिन तो उसका वर्क करेगी। लेकिन जैसे आपने बोला अभी डायबिटीज है, अब डायबिटीज मान लो कि अपन फास्टिंग मान लो उसका 150 रहा, तो जल्दी कवर करेगी। अब उसका 300-400 है, तो उसको टाइम लगेगा। उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, खाने का, पीने का, रहने का, हाँ उसका भी तो रहता है ना। बॉडी हेल्थ का तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जैसे अभी स्किन का बहुत फास्ट रिजल्ट है जी, स्टोन का बहुत फास्ट रिजल्ट है, टॉन्सिल का बहुत फास्ट रिजल्ट है। फिर वो मेडिसिन ऐसा भी रहता है कि पर्सन टू पर्सन अलग अलग वो काम करते हैं, बॉडी टू बॉडी अलग अलग रहता है ये वो तो जी। तो अब जैसे इसमें ना अपन एक चीज मान सकते हैं कि दवाइयाँ जल्दी असर करती है एज कम्पेयर टू अदर जो इलाज अपन को मिलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिसमें अपने को आयुर्वेदिक आ गया, होम्योपैथी आ गया, हाँ बहुत अच्छा, फास्ट सबसे तो फास्ट आएगा। तो इसके डिसएडवांटेज भी होंगे, मतलब कुछ नुकसान भी तो होंगे। नुकसान तो अपन ज्यादा कह सकते हैं कि वो मेडिसिन नहीं प्रॉपर लेता तो ठीक नहीं होता है। बाकी तो कोई हमें आज तक मेरी 20 साल की जो ये चल रही है इसमें इलेक्ट्रोपैथी है, तो इस इलेक्ट्रोपैथी मुझे कोई ऐसा लगा नहीं कि किसी को साइड इफेक्ट हुआ है, क्योंकि वनस्पति जगत से आया ना, अर्क है, तो पेड़ पौधे का जो अर्क होगा वो नुकसान तो क्या करेगा। कई बार सुना है ना कि जैसे कि दवाइयाँ लंबे टाइम तक अगर कोई ले रहा है तो कहीं ना कहीं जो बीमारी उसको हो रखी थी वो तो होती नहीं सही, उसके अलावा उसको दूसरी बीमारी और हो जाती है। आपका आर्यन जी क्वेश्चन एकदम सही है। तो हमारे कोई केमिकल से नहीं है ना, हाँ पौधे का केमिकल है, जो ज्यादा ले लेगा। सपोज करो मान लो अजवाइन है, किसी ने 5 ग्राम ली, 5 ग्राम की 10 ग्राम ले ली, तो क्या फर्क पड़ेगा। ये तो बात सही है, कोई केमिकल नहीं है ना, केमिकल रिएक्शन करता है ना, हमारे यहाँ तो केमिकल है ही नहीं। पेड़ पौधों का अर्क रहेगा तो अर्क तो कोई नुकसान करता नहीं। तो अभी जैसे डॉक्टर्स इसको रिकमेंड कर रहे हैं जिस तरीके से, तो क्या आपको लगता है आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट बाकी डॉक्टर्स को भी कहेगी नहीं आपको ये दवाइयाँ छोड़ के इलेक्ट्रोपैथी को देना चाहिए? जब अभी जितने भी लोग हैं समझदार, कैसे समझदार का मतलब जो अपने साइड इफेक्ट को देखते हैं, वो आजकल आयुर्वेदिक इलेक्ट्रोपैथी वो सब डॉक्टर्स देख रहे हैं कि नहीं अपने पेशेंट्स को जो साइड इफेक्ट वाली दवाइयों की बजाय इस पिलाएं ताकि उनकी हेल्थ भी सही हो, प्लस ये लंबे टाइम तक नहीं चले, वो जल्दी रिकवर करे इस चीज से। अब देख रहे हो ना आजकल कोरोना के टाइम के बाद देखो ना, आयुर्वेदिक का, होम्योपैथी का और इलेक्ट्रोपैथी कितनी बढ़ चुकी है। पहले लोग कम जाते थे, एलोपैथी के पास जाते थे। जब कोरोना काल के बाद में हमारे लोग जो हम लोग क्लिनिक करते हैं उनमें पेशेंटों की जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा % में बढ़ी है जी। अच्छा, तो इसमें अभी मतलब कितने साल हो गए आपको इसके अंदर? मेरी जो डिग्री थी BMS 2000 में हुई थी, अभी 2024-25 चल रहा है, तो 25 साल हो गए। तो 25 साल में मतलब जर्नी में ऐसा आज तक कोई केस आया जिसमें आपको लगता है कि ये तो सबसे वर्स्ट केस था और मेरा इलेक्ट्रोपैथी से जुड़ने के बाद में ये ज़्यादा अच्छे से हो गया, मतलब उन्होंने कहीं और से इलाज भी किया हो पर है ना आज तक वो सही नहीं हुए हो, ऐसा कोई? देखो आर्यन जी, ऐसा था कि हमारे एक संस्था है राजस्थान इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद, उन्होंने क्या किया कि अभी 2023 एक हर साल सेमिनार होते रहते हैं। एक साल पहले हमें मालूम पड़ जाता है कि फला सेमिनार फला ईयर के अंदर एक साल एडवांस में बता देता है। तो हमारा जब स्किन का जो सेमिनार था तो मेरे स्किन पे एक ल्यूकोडर्मा नाम की एक बीमारी होती है, सफेद दाग।
जब सफ़ेद आँख के जो था उसमें हमें ऐसा था कि भाई आप एक बार डाटा कलेक्शन करना, तो मैंने 100 पेशेंटों को सफ़ेद आँख के मरीजों को दिया था और मेरा 78% जो रिजल्ट था वो पॉजिटिव रहा। कुछ उसमें जो मरीज थे वो प्रॉपर मेडिसिन नहीं ले पाए थे या कुछ हमसे पहले से कट गए थे। तो अपने जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम जी बिरला, उनके गरिमाई उपस्थिति मुझे वो इलेक्ट्रोपैथिक गौरव का जो अवार्ड है जो 2023 में मिला था। इलेक्ट्रोपैथिक गौरव जो है वो बहुत रियली केस है ना, जैसे कि अपन हिंदुस्तान में भारत रत्न जैसे मिलता है ना, वो हमारी पद्धति के लिए इलेक्ट्रोपैथिक गौरव वो मुझे 2023 में अच्छा ओम जी बिरला जी के अभी रिसेंटली मिला है जी आपको। मिला। जी जी। तो अभी जैसे इसके अंदर आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है कि बहुत अच्छा फीचर है। कि आने वाले टाइम पे क्या अपडेट्स इसमें मिल सकते हैं, मतलब कि क्या गवर्नमेंट इसको हर एक मेडिकल स्टोर पे प्रोवाइड कराना चालू कर देगी नहीं, कि ऐसा- नहीं मैं बाकी जैसे बाकी फार्म बनती है जहाँ पर दवाइयाँ बनती है तो वो भी इस चीज़ को ज़्यादा प्रोसेस में लेंगे? हाँ देखो, आप देख रहे हैं मोदी जी जो है वो क्या एक आयुष विभाग अलग किया है, तो धीरे धीरे आयुष विभाग में हम ले लेंगे। और जहाँ भी आयुष के जो हॉस्पिटल होते हैं उनमें जैसे कि भी बड़े हॉस्पिटल होते हैं जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसमें से आयुर्वेदिक होम्योपैथी को एक एक चैम्बर दे दिया, तो आने दिन में इलेक्ट्रोपैथी को एक एक तो चैम्बर मिलेगा। इसमें लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि क्या उनको इलेक्ट्रोपैथी लेनी चाहिए या जो डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है वो दवाई लेनी चाहिए? देन वो उसका एक खुद की सोच रहेगी क्योंकि कि मुझे एक आयुर्वेदिक तरीके में से- जाना है, होम्योपैथी में जाना है, इलेक्ट्रोपैथी में जाना है, और जिसको जहाँ से ट्रीटमेंट अच्छा मिलेगा वो उसमें चला तो जाएगा। ये तो कन्फ्यूजन वाली चीज हो जाएगी ना। नहीं, नहीं, किसी confusion patient होता है ना। के- क्योंकि एक चीज आप समझिए ना कि अगर कोई मरीज है उसको डॉक्टर सजेस्ट कर रहा है कि तुम्हारे को ये वाली दवाई लेनी है, जी जी अब वही सेम दवाई उनको होम्योपैथी में मिल रही है और वही सेम दवाई उनको इलेक्ट्रोपैथी में भी मिल रही है और वही सेम दवाई उनको दूसरे जो कैटेगरीज है उनमें मिल रही है। देखो आर्यन जी क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी को स्टोन हुआ, उस स्टोन हुआ तो स्टोन मान लो कि वो 10 mm का स्टोन हुआ, आयुर्वेदिक वाले से कितने दिन में ठीक कर रहे हैं, होम्योपैथी वाले कितने दिन में ठीक कर रहे हैं, इलेक्ट्रोपैथी वाले कितने दिन, जो फास्ट गया उसके पास चला जाएगा। जी 1-2 जो पर्सन का जो माहौल पब्लिसिटी वो अपने आप ठीक करेगा ना। फिर मैं तो इलेक्ट्रोपैथी वाले के पास गया था, 15 दिन में मेरा स्टोन बाहर आ गया। जी मैं किसी पद्धति का वो नहीं कर रहा हूँ। हाँ हाँ मतलब एक तरीके से बता रहे हैं हाँ, कि जो फास्ट रिजल्ट जो देगा, फास्ट उसके पास रिजल्ट जाएगा। देगा हाँ वो तो है। और जो मेडिसिन भी प्रॉपर रहेगी, जो साइड इफेक्ट नहीं करेगी, उनके पास लोग चले जाएंगे। तो अभी जैसे साइड इफेक्ट के ऊपर अपने एक क्वेश्चन आया है, तो कभी किसी को हुआ कुछ साइड इफेक्ट? नहीं नहीं, मेरी जो नहीं 25 साल मैंने अभी तक किसी भी डॉक्टर का कुछ भी नहीं है? नहीं नहीं नहीं। जी। तो अभी जैसे अपन एक नेक्स्ट स्टेप चलते हैं कि मान लीजिए आने 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 वाले जो 5 साल है उसमें टेक्नोलॉजी तो बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है, बहुत कुछ इंडिया में आ रहा है। अब आजकल जब से कोविड हुआ उसके बाद से लोगों ने अपना हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चालू कर दिया कि डेली वो कुछ ना कुछ प्रोसेस में ले ही रहे हैं, खाने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे क्या दवाइयों की कम हो जाएगी यूजेस, क्या हेल्थ? नहीं नहीं यार, ये देखो मेडिसिन तो कब नहीं 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 एक्चुअली में क्या है कि रोग भी तो बहुत बढ़ रहे हैं ना। अब आप देखो ना कितना वातावरण में कितना प्रदूषित हो रहा है ना, कितना वो हो रहा था। नेचुरल बात है, मेडिसिन ये बीमारियां बढ़ेगी, कितने वायरस तो अपन जो नाम हम लोग नाम नहीं सुन रहे, वो वायरस नए नए कहाँ से आ रहे हैं। तो ये अपन नहीं कह सकते कि भाई कि ये जो साइंस है या जो मेडिकल जो है ये कभी बंद होगा। मुझे नहीं लगता ये कभी बंद होगा। नहीं मतलब बंद नहीं, मतलब एक तो होता है ना कि जैसे लोग इस पर डिपेंड नहीं होंगे कभी भी। अच्छा नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं है ना? नहीं नहीं। ये तो फिर ठीक है कि अब आजकल क्या है ना कि लोगों को देखते हैं ना कि किसी को कुछ बीमारी होती है कि मेरे को तो केवल अस्थमा की बीमारी है, फिर उसको ज़्यादा बीमारियां फैल जाती है इसके कारण। क्योंकि कई बार क्या है कि अभी पॉल्यूशन जैसा आपने बताया, डेली बॉडी हेल्थ डाउन हो रही है, इम्यूनिटी डाउन हो रही है, सब कहते हैं कि इम्यूनिटी डाउन रहती है, तो इसके कारण है ना दवाइयाँ भी असर नहीं करती और फिर डे बाई डे कोई नई बीमारी लगती देखो खान पान और रहन सहन जो है अपना और लाइफ स्टाइल जिसको बोलेंगे वो तो अपन को थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा, कुछ नेचर के पास अपन को जाना पड़ेगा। अभी क्या होगा कि अपन अक्सर देखता हूँ मैं कि लोग क्या है कि नेचर से हट गए, जी। पेड़ पौधे काट रहे हैं, खाने में उनको कुछ ध्यान नहीं है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और सब बहुत ज़्यादा यूरिया पेस्टिसाइड डाल रहे हैं। लोग थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो अभी जैसे किसी को आप कंसल्ट देने जाए तो कि डेली बेसिस पे उसको क्या क्या करना चाहिए, तो क्या बताइए मतलब बॉडी हेल्थ के लिए? बॉडी हेल्थ मैं तो लाइफ स्टाइल बताता हूँ उसको। एक मेरा जो खुद का पर्सनल है वो है कि भाई नेचर के साथ रहो। कैसे मतलब? नेचर के साथ रहो, जैसे आप थोड़ा सा वन व्यवहार करो, जैसे कि अब मान लो आपको दूध पीना है तो कोशिश ये करो कि अपने को जहाँ से गाय का दूध मिले, और जो अपना जो दूध लेके आ रहा है उस पर थोड़ा सा नजर रखो कि उसके पास कितनी गाय है कितनी भैंस है, वो उस गाय और भैंस को क्या खिला रहा है। जरूरी नहीं वो दूध तो हमको अच्छा दे रहा है, और वो मान लो उस चारा कौन सा चारा खिला रहा है,
या आप सब्जी वाला आ रहा है, मान लो आपके घर में कोई सब्जी वाला आया, तो अपन को देखना है कोई सब्जी कहाँ से ला रहा है, वो कोई गंदी नाले से तो नहीं ला रहा है, या वो खेत से ला रहा है, खेत में ला रहा है तो खेत में क्या क्या डाल रहा है, तो उसकी तरफ क्या क्या पेस्टिसाइड्स डाल रहे हैं, क्या वो छिड़काव कर रहा है केमिकलों का, थोड़ा सा अपन को वहाँ जाना ये चाहिए। सब चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। ये तो है। और प्लस उसको क्या, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि अपन अभी कोई जॉब पे जाता है, जी वो सुबह 10 बजे से लेकर के रात के कभी 10 भी बज जाते हैं या फिर 7 बजे तक अगर वो काम कर रहा है, तो इतने कंटिन्यू वर्किंग आवर्स में उसकी बॉडी हेल्थ तो डाउन होगी होगी नेचुरल बात। क्योंकि कंटिन्यू काम कर रहा है। तो क्या उसको आप सजेस्ट करेंगे कि नहीं, अगर उसको हेल्दी रहना है तो या ऐसी कोई दवाई जिसको डेली बेसिस पे ले, तो उसको विटामिन और जो कंपोनेंट्स है, अरे अगर मेडिसिन तो कम लेके जी। उसको अदर से बहुत सारे सोर्स लेने चाहिए, बाहर से जैसे क्या लेना वेजिटेबल्स जी। है, ड्राई फ्रूट्स जी। है, दूध से बने हुए चीज है, जी, जी। ये चीज इसको तो यूज Daily basis पे लेना चाहिए। सीजनेबल फ्रूट्स खाने चाहिए, सीजनेबल अपने वेजिटेबल्स खानी चाहिए, है ना। या घरों में आजकल तो आपको मालूम है सभी लोग लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा उसको ध्यान में देना चाहिए ना, केवल पैसा कमाना है उसकी लाइफ नहीं होनी चाहिए, कुछ अपने शरीर को भी उसको देना चाहिए। आप इलेक्ट्रोपैथी में कैसे है? देखो ऐसा है, एक्चुअली मैं रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने 10th तो वहाँ से किया, फिर मुझे जूनियर सीनियर करना था तो मैं किशनगढ़ गया। और एक क्या होता है कि हर बाप का मान लो या फैमिली वाला का एक सपना होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या बड़े पद पे है, तो मेरे फादर ने भी क्या हुआ कि सोचा भाई बेटा डॉक्टर बन जाए, तो हम लोगों ने डिस्कशन किया भाई डॉक्टर बनने के लिए उनको क्या करना होता है। तो सबसे ज़्यादा कि हमारे वेटनरी डॉक्टर थे, डॉक्टर NK पटेल, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, वो क्या कि हमारे घर के पड़ोसी है, जी। तो वेटनरी हॉस्पिटल पास में ही था, तो हमारा आना जाना था। तो हमने उनसे पूछा कैसा क्या, तो बोले कि भाई 10th किया है, अब आपको 11 करना है, फिर 12 करना, वो साइंस बायोलॉजी होना जरूरी है, उसके बाद में एक PMT का एग्जाम होता है और उसके बाद में वो नंबर आता है जैसे। तो हमने क्या किया कि भाई 11वीं 12वीं कर ली, 12वीं के बाद में हमने PMT का जो फॉर्म भरना होता है, जो एक जनरल होता ही है, हाँ, नॉर्मल तो हमने भी किया। उसी दरमियान क्या हुआ कि मैं और एक मेरे फ्रेंड थे डॉक्टर अशोक पारिक, जो अभी भी मेरे साथ ही इलेक्ट्रोपैथी में, हम लोग जयपुर जा रहे थे। जयपुर जा रहे तो वो एज भी ऐसा होता है कि कुछ बातचीत करने का मन भी रहता है, अगले का इंट्रोडक्शन देना, अपना देना। तो जिस हम जा रहे थे, ये राजस्थान रोडवेज की बस थी जी जी। और शायद टाइम था, दोपहर का टाइम था, तो हम लोग जा रहे थे। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोपैथी के डॉक्टर DR पुरोहित बैठे थे, तो उन्होंने हमसे पूछा क्या करते हो कैसे, ऐसे उन्होंने हमें इलेक्ट्रोपैथी के बारे में बताया ऐसे। और हमारे उसी दिन वो बहुत सवार हो गया था कि अपन को चलना तो कोई नई पद्धति में चले, हाँ, वो नया रहता ही है, नया रहता है, क्योंकि नई चीज में सीखने में मजा भी आता है। उस टाइम का था कि इलेक्ट्रोपैथी का आज के 25-30 साल में आज इतना प्रचार प्रसार है, आर्यन जी उतना प्रचार प्रसार नहीं था। हम जिन लोग डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने कहा यार हमें तो नहीं मालूम, सॉरी। तो हमने भी देखा कि इसका बोर्ड कहाँ है, तो NHM करके इसका जनकपुरी दिल्ली के अंदर बोर्ड था। हम वहाँ लोग गए, तो वहाँ जो हमारे डायरेक्टर थे डॉक्टर अवस्थी सर, उनसे मिले, उनसे भी हम बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। फिर हमें मालूम पड़ा कि इसका ये इंस्टीट्यूट चलते थे हमारे इस टाइप, तो ये जयपुर में भी है, अजमेर भी है, भरतपुर भी है। तो हम आते हुए वापस ये जो JK बोस करके डॉक्टर हेमंत सेठिया जी का था, वहाँ भी हमने देखा, फिर अजमेर भी देखा, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और वहाँ क्या कि जो क्लास चल रही थी, तो ऐसा था भाई कॉलेज भी अच्छी है, नई चीज़ है, तो ऐसा क्या हमने फिर डिस्कशन किया घर वालों ने तो हमें थोड़ा सा मना तो किया था कि नई चीज़ है, मत जाओ, कल को मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी। तो अच्छा होता क्या कि हर आदमी सोचता है कि एक फाइनेंशियल तो रहता ही है, तो डिग्री होते है, अपना कोई काम देखो इसमें क्या है, फिर तुम रिसर्च भी चले जाओगे, कब पैसा कमाओगे। लेकिन वो हमने क्या मन में एक ठान ली थी कि इस पद्धति को अपन को कोई ना कोई किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए कोई ना कोई आदमी आगे आता है। तो मैं तो ये समझा कि हमारा गॉड गिफ्ट था कि भगवान हमें इस पद्धति को आगे ले जाने के लिए इस पद्धति में लाए जी। तो फिर हमने इसमें एडमिशन ले लिया जी। और ये जैसे MBBS होम्योपैथी जो भी डिग्री होती है वैसे वही 6 साल का कोर्स होता है, 5 साल की कॉलेज होती है, 1 साल का इंटर्नशिप होता है, 1 साल में इंटर्नशिप वो सेम पीरियड जो सबके लिए रहता है, 96 में मेडिकल्स में सबके रहता है। 96 में इसको क्या था और 2001 में डिग्री वगैरह इंटर्नशिप हो गई हमारी, और इंटर्नशिप करते फिर हमें लगा अब क्या करें। क्वेश्चन तो ये था ना अब करें क्या, तो हमने क्या किया फिर प्रैक्टिस शुरू कर दी। अच्छा। और हमें रिजल्ट भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा, तो अभी जैसे इस 2001 के बाद में जो आपका फर्स्ट पेशेंट था, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था? हाँ देखो ऐसा था कि हमने क्या हुआ कि जैसे डिग्री की तो हम क्या कि श्री जी महाराज आप जानते हो कि निम्बा का चैरिटी वाले, तो हमने सोचा भाई क्लिनिक करे तो थोड़ा सा अच्छा करे,
उसका जो उद्घाटन है वो महाराज जी के हाथों से किया। तो मैंने क्या कि नागौर डिस्ट्रिक्ट में मेरा एक जो मेरा रूरल जो गांव है भादवा, वहाँ मैं महाराज श्री को बुलाया और वहाँ मैंने अच्छा सा प्रोग्राम किया, इनके आशीर्वाद से क्लिनिक खोला। पहला पेशेंट मेरे पास स्टोन का आया। अरे पहला पेशेंट स्टोन का आया। स्टोन का है। हाँ, अब हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी। अरे ऐसी प्रॉब्लम हुई कि भाई हमें ऐसे सिम्टम से तो लग रहा था कि इसको स्टोन है, लेकिन अब देखे कैसे कि हमारे वहाँ तो सोनोग्राफी वो नहीं करती भाई, एक्सरे बिना उस टाइम पे होती नहीं थी रूरल एरिया। रूरल एरिया में तो प्रॉब्लम थी। तो हमने उसको बोला भाई आपको सोनोग्राफी कराना है, करा के आनी है। कराना है। अब वहाँ सोनोग्राफी थी नहीं, तो बोला अजमेर गया। दूसरे दिन हमारे पास रिपोर्ट आती है सोनोग्राफी की, तो उसमें हमने देखा कि उसमें 6 mm का एक लड़का था, ये वो स्टोन था। हाँ, तो स्टोन था। हमने उसको मेडिसिन दी तो उसका क्या कि सबसे अच्छा रिजल्ट ये रहा कि हमें 3-4 दिन बाद में उसका पेन नहीं हुआ था। जब पेन नहीं था पेशेंट को तो वो उसको रिलीफ होता गया, और हमने उसको 2 महीने तक कंटिन्यूसली मेडिसिन दी। फिर वो पेशेंट हमारे पास आया कि सर मेरे अब तो पेन तो हो ही नहीं रहा है और मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तो हमने कहा ऐसा नहीं, एक आपको वापस सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी कि वो है या नहीं, नहीं है, और है तो कितना mm है, कितना है? पहले तो तुम्हारे 6 mm था, अभी अपन देखते हैं कितना है। तो गुड न्यूज थी यार जी हमारे पास कि उसमें वो नहीं लगेगा। अच्छा, वो जहाँ से सोनोग्राफी कराई पर उसी लेब से उससे वापस सेकंड की, तो जो लेब वाला था उसमें भी थोड़ा सा होता है ना। हाँ, मन में डाउटेशन तो रहती है कि मेरे कहीं बीमारी सही भी हुई नहीं हुई, या अभी फिलहाल वो कम हो गई वापस बढ़ सकती है। और क्या फिजिकली माइंड में एक होता है जैसे छोटा स्टोन सा का है, हर आदमी ऐसा लगता है मुझे ऑपरेट कर लेना चाहिए। इंसान वैसे भी अगर है ना आज के टाइम पे देखा जाए ना तो बीमारी बॉडी हेल्थ नहीं जितना दिमाग की बीमारी तो टाल सभी लेता क्या है। लगता है हमें ऑपरेशन, भाई ऑपरेशन वाली चीज तो लगता ही उसको है। लगा कि अपने दवाइयों से चला गया। और आपको मालूम है रूरल में तो बहुत बहुत ज्यादा वो किसी को कोई कुछ बोल देता डर जाते हैं। तो हमारे उस क्षेत्र में हम क्या कहते हैं कि भाई पथरी निकालते हैं, पता ही निकालते हैं, है ना। तो फिर धीरे धीरे पथरी, फिर अलग पेशेंट भी आते अदर हैं, पेशेंट बात भी होती है भाई टॉन्सिल का है, स्किन का है, जीते पाइल्स का है, फिर पेशेंट आते तो अभी जिस पेशेंट में बात चली है, मेरे को एक चीज बताइए, आपके अभी ज्यादातर पेशेंट किस जगह से आते हैं? गांव से, सिटी से, या फिर कहीं बाहर से भी आ रहे हैं जैसे अदर सिटीज से? हाँ देखो, रेशो तो क्या था ऐसा, जनरल अपन बाय डाटा तो बेसिक है नहीं, लेकिन क्या इलेक्ट्रोपैथी क्या अभी गाँव में उतनी नहीं कर पाई प्रसार जितनी सिटी में। सिटी में क्या क्या जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज है, डॉक्टर्स है, हम लोग अभी क्या कैंप लगाना शुरू करते हैं। हमारी जो परिषद है उन्होंने क्या हर डॉक्टर को भी बोला भाई 2-2, 3-3 कैंप लगाओ ताकि अपनी पद्धति का प्रसार हो। जी, एड तो करना पड़ेगा ना, जैसे एड करने वाला को सेकंड में तो दूसरा तो कौन करेगा, या तो गवर्नमेंट करेगी या इसके डॉक्टर्स करेंगे। तो हम लोगों ने क्या हुआ कि अब कैंप लगा रहे हैं किसी संस्था के द्वारा, भारतीय विकास परिषद हुआ, रोटरी क्लब हुआ, या कोई जो बड़े घमासा होते हैं उन लोगों से हमने क्या कैंप लगाया हमारे बात आमने सामने लोगों से बातचीत होती है। फिर जैसे कि किसी को एक रिजल्ट मिलता है, फिर वो माउथ पब्लिक सिटी कर देता है हमारे, वैसे हमारे पास पेशेंट आते रहते हैं। जी। तो अभी जैसे अपनी शुरुआत में बात चली थी कि आपको एक अवार्ड मिला था, जी, वो किस बेसिस पे, मतलब क्या आपने ऐसा क्या किया था कि वो आपको अवार्ड उस चीज का मिला है? आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में। देखो आदि जी, क्या हर आदमी को जुनून होता है, मुझे कुछ ना कुछ लाइफ में करना होता है। तो मेरे भी मन में एक ऐसा था कि अपन कुछ तो करें। मैंने आपको शुरू में एक बात बोली थी कि भारत रत्न किसको मिलता है, उसी को मिलेगा जो टॉपेस्ट बात की जो जिन्होंने की है। तो हमारे जो इलेक्ट्रोपैथी में इलेक्ट्रो गौरव जो मिलता है, तो ऐसे तो वो देते नहीं, कुछ ना कुछ तो उस पद्धति के लिए आपको कुछ करना होगा। तो हमने क्या किया, जो हमारे सर होते हैं उनसे हमने कहा कि सर हम 100 पेशेंट हमें दे दीजिए आप, या हम 100 पेशेंट का आपको डाटा देते हैं। उसमें जो रिजल्ट होता है, जैसे अनुपातिक जो सबसे ज्यादा रिजल्ट जो देता है उसको इलेक्ट्रोपैथी गौरव मिलता है। तो हमने सोचा कि भाई सबसे ज्यादा मेरी नजर में, मैं स्किन पे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रखता हूँ, स्किन डिसीज के ऊपर। स्किन डिजीज किस टाइप की, जैसे दाग वगैरह हो गए? सभी में, लेकिन लिक्विड में सफेद दाग, उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा बेसिक इसके फेस पे हो गया तो दिखने में थोड़ा अजीब गरीब लगता है। हाँ, वो एक बीमारी आती है जिसके अंदर थोड़ा स्किन का कलर चेंज हो गया, व्हाइटनेस आ जाती है। यस। तो उस बीमारी को लेकर मैंने क्या कि जैसे कि कुछ तो मेरे मिलने वाले थे, कुछ मेरे पेशेंट थे, कुछ लोग मैंने थोड़ा सा उसका एड भी किया कि भाई मैं इस बीमारी का ट्रीटमेंट करता हूँ। लोग आते गए, रिजल्ट भी मुझे मिलता गया। तो अभी जैसे कोई पेशेंट आता है तो किस स्टेज के ऊपर उसको लेना चाहिए, मतलब कि अगर उसको कहीं पर छोटा सा भी दाग मिल रहा है तो वहीं से जैसे उसको लगे कि मुझे स्किन कलर चेंज हो रहा है, जो अपना स्किन का कलर है और थोड़ा सा व्हाइटनेस आ रहा है, तो उसको तो ये क्या बैक्टीरियल है कि मतलब किसी और को भी हो सकता है? नहीं, ये अपने बॉडी में मेलोनिन नाम का एक होता है, उसकी कमी की वजह से ये सफेद दाग होता है। मेलोनिन। तो ये होती क्या चीज है, मतलब क्या बीमारी? स्किन का ही होता है तो अपने जो तो बेसिकली ये किसी के अगर कांटेक्ट में हम आ रहे हैं तो उसको हमारे को भी हो सकता है? नहीं, ऐसे तो नहीं। हाँ,
बीमारी कांटेक्ट आने से नहीं होगा, ये जेनेटिक जरूर है। जैसे दादा को हुआ तो पोता को हो सकता है, बाप को हुआ तो बेटे को हो सकता है, माँ को हुआ तो बेटे को, जेनेटिक जरूर है ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है किसी के अपन के संपर्क में आने से पैदा होता है। मतलब छुआछूत की बीमारी, नहीं नहीं, छुआछूत की बीमारी। तो बेसिकली जिनको भी होता है, तो अभी मान लीजिए कि एक छोटा सा उसको कहीं हाथ में हुआ या कहीं पर भी हुआ, तो कितने टाइम में वो जाके सही हो सकता है, या फिर किसी को अगर पता नहीं कि लग रहा है कि नहीं देखो आर्यन उसमें ऐसा है कि वो उसका कितना रेशो चल रहा है, कितने दिनों से, उस हिसाब से ट्रीटमेंट होगा ना। और ये फैलता है कितनी जल्दी से, मतलब बहुत ज्यादा फैलता है। मतलब कितने टाइम में, अगर इसमें बॉडी, शायद बॉडी का अलग अलग पैचेस पे कलर चेंज होता है? नहीं नहीं, बॉडी पे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब बॉडी में उसका मेलानिन जो है उसका कम होगा तो जितनी ग्रोथ वो फास्ट करेगा। अच्छा अच्छा, जी जी। तो अभी जैसे इलेक्ट्रोपैथिक के अंदर अभी आपने जैसे बताया कि ये एक पर्टिकुलर ऐसे टर्म में आप इसको अवार्ड आपको मिला था जी। ऐसे ही हर एक अलग अलग इलेक्ट्रोपैथिक डॉक्टर जो है उनको अलग अलग स्पेशलिस्ट भी होंगे, उसमें भी अलग? हाँ, हमारे स्टोन के भी है। जी जी, ठीक है ना, कोई स्पाइस पे करता है, अपने अपने रिसर्च करते हैं। न्यूरोलॉजिकली भी कुछ होता है इसके अंदर? हाँ, न्यूरोलॉजी का होता है ना। तो मान लीजिए अगर कोई हाफ पैरालिसिस को स्ट्रोक आ रहा है, तो क्या उससे भी रिकवरी है? हाँ, 100% है ना। कितनी % चांसेस होते हैं कि? अभी इसमें लगभग मुझे ज्यादा मेरी सोच है 70-80% अपन ले सकते हैं। 70-80% तक रिकवरी फास्ट हो जाती है। अभी कैंसर पे हमारे रिसर्च कर रहे हैं लोग, अच्छा रिजल्ट आ रहा है। तो अभी जैसे कैंसर घातक बीमारी, गवर्नमेंट इनके कैंप्स वगैरह भी लगवा रही है इंडिया में? गवर्नमेंट तो नहीं लगा रही है, हमारी संस्था। आपकी सेल्फ? नहीं, हमारी संस्था लगवाती है। अच्छा, आपकी जो मतलब ग्रुप्स में जो आप बनते हैं? नहीं, हमारी जो एक परिषद बनी हुई है, परिषद बनी हुई है, इलेक्ट्रोपैथिक राष्ट्र, वो हमें सजेस्ट करती है मेडिसिन तो वगैरह का। जैसे लास्ट कैंप कहीं लगाया था आप लोगों ने? हाँ, मैंने तो अभी प्रयागराज में लगाया था। प्रयागराज में लगवाया था? हाँ, तो कैसा रहा वहाँ पर पूरा? बहुत अच्छा रिजल्ट था हमारा जी। हाँ, कि भाई अपन भी खुद मैं हिंदू बेसिक हूँ, और मैंने सोचा कि हम लोग वहाँ गए थे तो मैंने देखा कि वो एक कैंप मेडिकल का कोई था। हमने कहा सर हमें भी थोड़ा जगह दे दीजिए, तो हमें और मेरे जो फ्रेंड है डॉक्टर अशोक ने, हमने वहाँ 2 दिन सेवा दी। कितने डॉक्टर, मतलब आप 2 ही थे? हाँ, 2 डॉक्टर थे। नहीं, 2 डॉक्टर थे। और कितने जनों की टीम थी, मतलब और साथ में और कितने जने गए? हमारे पास 2 लड़के हम लेके गए थे जो हमारे क्लिनिक पे जो काम करते हैं। हाँ, तो हमें सपोर्ट मिल जाता है। जी जी। तो अभी जैसे वहाँ पर आप लोगों ने किया, तो और भी तो टीम सही होगी ना बाकी फील्ड से भी? वही जो यूपी प्रयागराज यूपी में ना, तो यूपी के जो डॉक्टर्स थे वो लगाए हुए थे। अच्छा, वो इमरजेंसी के लिए जो भी अगर कुछ इश्यू होता है तो इमरजेंसी है, पेन का है, तो वही वहाँ होता है। तो क्या ऐसा एक्सपीरियंस हमारा, मतलब बहुत अच्छा लगा ना भैया, भाई इतना सेवा का मौका भी मिला। एक तीर्थ नगर था, लोगों ने कितना कुछ किया भाई, गुमान क्षेत्र कितने चलते हैं, कोई कोई कर रहा है, तो हम इस बेसिक जो हमारा जो फील्ड था, हम 2 दिन अपन इसको देते। हाँ, ये भी सही है। तो अभी जैसे नेक्स्ट आप क्या सोचते हैं कि आपको मतलब आगे इसको किस तरीके से बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे आप, इसको इलेक्ट्रोपैथी को आपकी तरफ से क्या हेल्प करेंगे कि जैसे ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाएगा? जन जन तक पहुंचाने के लिए ये कि थोड़ा सा एड करना पड़ेगा, कैंप फॉर्म में करना पड़ता है, कुछ इसके इंट्रोडक्शन हमें लोगों को बताना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रोपैथी क्या है, किसे, तो वैसे ही होगा। और कुछ सरकार भी हमारे साथ देने लगी है, तो सरकार साथ देती है। जैसा कहना होता है ना भाई, राम राज तो राम तो हमें साथ दिया, राम जी जो भी गॉड है वो हमें साथ दिया, अब राज भी हमारे साथ लगी हुई है, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करेगी। चलो, ये तो अब मेरे को यही था, क्योंकि मैंने जब इसके बारे में सुना था तो मैंने कहा कि एक्सपर्ट्स कैन टेल अस देखो व्हाट्स द बेसिक, मतलब इसके पीछे की मेन क्या है क्या नहीं है। नहीं, साइंस है पूरा मेरे को जानना था इसके बारे में, और प्लस लोगों को ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन में बहुत अच्छा है, लैब से टेस्टिंग वगैरह ऐसा तो है नहीं। इसमें कैप्सूल फॉर्म भी होता है, टेबलेट फॉर्म भी होते हैं, इंजेक्शन फॉर्म भी होते हैं। अच्छा, इंजेक्शन फॉर्म भी क्रोनिक पे और एक्यूट पे दोनों में चलता है। तो अभी इसके कितने फार्मास वगैरह डेवलप हो चुके हैं इंडिया में? हमारे पास तो देखो 5-7 का तो पूरा हमें इंट्रोडक्शन है, ऐसा इतना तो मैं नहीं बता पाऊंगा भाई कितने ऐसे है ना, लेकिन मैं तो बेसिकली फॉरेन से भी आता है इसके अंदर, या फिर ऑल ओवर इंडिया, मेड इन इंडिया का ही है पूरा? नहीं, मेड इन इंडिया का अभी तक तो केवल मेड इन इंडिया, मतलब बाहर से तो कुछ भी इम्पोर्ट नहीं होता? नहीं। तो ये तो ज़्यादा बेटर चीज़ हो गई ना, क्योंकि इंडिया के अंदर ही बन रही है, ज़्यादा अच्छे तरीके से बन रही है आजकल। अच्छा है ना, क्योंकि एक टाइम पे जब बाहर से दवाइयाँ मंगाते थे तो उनका भी एक होता था कि एक टाइम पीरियड कि हाँ बहुत। नहीं देखो आर्यन जी, ऐसा कि हमारे सबसे बेस्ट क्या हुआ कि हमने शुरू में बताया था हमारे 114 प्लांट्स है, वो 114 प्लांट्स हमारे हिंदुस्तान में मिल जाते हैं, तो बाहर से मंगाने की अपन बाहर भी भेजते हैं फिर इसमें? हाँ, बाहर भी जाता होगा इसमें। मेरे 2-3 डॉक्टर्स है, अभी दुबई उनका कैंप था जी, है ना, और ऑस्ट्रेलिया तक गया हुआ है, यूए में गया हुआ है। मैं नहीं गया हूँ, मेरे फ्रेंड्स जाते रहते हैं। मतलब सभी डॉक्टर्स जो आपके फ्रेंड्स जो जिसका जैसा रहता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा ये चीज़, इतना बड़ा डिस्कशन, और थैंक यू आप हमारे पॉडकास्ट में आए।
और हमारे जो भी क्वेश्चंस थे, हमारे जो भी डाउट्स थे, आपने वो किए गए और मज़ा भी आया आज। मतलब इस चीज़ के बारे में जान के कि ठीक है, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ साथ मेडिकल साइंस भी ग्रो कर रही है और नई नई चीज़ें आती जा रही है, जो कि इंसान के साथ साथ सब जनों को मतलब एक तरीके से एनवायरनमेंट भी सेफ है, उससे बाकी चीज़ें हार्म नहीं हो रही है सही और बॉडी हेल्थ भी इम्प्रूव हो रही है। और क्या चाहिए सबको, बस सबकी हेल्थ चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। कट। कितने मिनट का हो गया ये?